शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा। फरमाया, बेशक इन दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहा पानी में पड़ा रहे तो उसे जंग लग जाता है। लोहे को जंग लगता है पानी से, नमी से, और दिल को जंग लगता है गुनाहों से। बल्कि हदीस में आता है, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह दाग लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो वो दाग खत्म हो जाता है। अगर तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह किए जाता है, तो उसका दिल स्याह हो जाता है मुकम्मल। स्याह होने का मतलब ये है कि उससे गुनाह और सवाब की तमीज खत्म हो जाती है। नेकी और बदी का फर्क नहीं करता। तो जब बंदा इस जगह पर पहुंच जाए कि नेकी और बदी का, गुनाह और सवाब का फर्क न करे, तो वापसी बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह जिसे तौफीक दे उस पर बज़ाहिर असबाब की दुनिया में। अब हम अपने लिबास की बड़ी फिक्र करते हैं। कोई दाग लग जाए फौरन उसको धोने की कोशिश करते हैं, मगर दिल के दाग, दिल के जंग हमने कभी तवज्जो भी नहीं की, बल्कि गौर ही नहीं किया कि इसका भी कोई जंग होता है। इसी की तरफ इशारा करते हुए शेख सादी फरमाते हैं, हमी मीरदत ईसा अज लागरी तू दर बंदे आना के खर परवरी। रूह की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जिसका दिल जिंदा है वो मरकर भी जिंदा। तो फरमाते हैं कि जो तेरा ईसा यानी रूह है वो कमजोरी से मर रहा है, मगर तू इस फिक्र में लगा हुआ है कि ये जिस्म के गधे को पालता है, जिस्म के गधे को मोटा करने की कोशिश कर रहा है। हमी मीरदत ईसा अज लागरी तू दर बंदे आना के खर परवरी। बहरहाल तो इसकी तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। जब मेरे आका ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है, कालू वमा जिलाऊहा, सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह दिलों की पालिश क्या? अगर जंग लग जाए तो उसे चमकाना कैसे है, जंग कैसे दूर करना है? तो मेरे आका ने फरमाया, तिलावतुल कुरान व कसरतु जिक्रिल मौत। कुरान की तिलावत करने से और मौत को कसरत से याद करने से दिल का जंग उतर जाता है। अब देखिए ना, कुरान की तिलावत, ये मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे आला वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा कोई हो सकता ही नहीं। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, फजलो कलामिल्लाह अला साइरिल कलामे का फजलिल्लाह अला खल्क़िही औ कमा क़ाल, कि अल्लाह के कलाम की फजीलत बाकी कलामों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत अपनी मखलूक पर। तो इसलिए हर बंदे को आदत बनानी चाहिए, मामूल बनाना चाहिए कि वो रोजाना
थोड़ी बहुत ही तिलावत करे। ज्यादा कर सकता है तो, मगर आदत जरूर बनानी चाहिए। अक्सर दोस्त, अब तो वो भी देखने में नहीं आता, पहले मस्जिदों में फजर के बाद कितने सारे नमाजी कुरान पढ़ते थे। अब हमारी मस्जिद में तो बहुत कम, आपकी मस्जिद का पता नहीं क्या हाल है। हालांकि पहले हम देखते थे कि फजर के बाद, अब दोस्त कुरान रख जाते हैं, वो जगह नहीं रखने की मिलती, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होता। ये अक्सर ऐसे होता है। वो शेख साहब हमें हर साल ही कहते कुरान रख लो। मैं तालिबों को किताबें ले दो, कुरान तो यहाँ बेशुमार पड़े हुए हैं, पढ़ता ही कोई रखे हुए, जो मेरे मुँह से निकले पड़े हुए हैं। बुजुर्ग ये भी नहीं लफ्ज बोलने देते थे कि कुरान के बारे में, ये मतलब पढ़ा नहीं, पढ़ा एवं पे हमने रखे हुए। तो अब कोई पढ़ता भी नहीं है। तो पहले तो रमजान में बहुत पढ़ते थे। तो थोड़ा पढ़ा जाए या ज्यादा मामूल बना लिया जाए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अहब्बुल आमाले इल्लल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह को वो अमल ज्यादा प्यारा है जो बाकायदा किया जाए, अगर जे थोड़ा होवे, भाਵੇਂ थोड़ा, मगर किया जाए लगातार मुसलसल। तो एक तो कुरान की तिलावत से दिल का जंग होता था और सवाब अल्लाह के, चलो ताकि शायद कोई पढ़ ही ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़राअ हरफम मिन किताबिल्लाहि फलाहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अकूलो अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। फरमाया जो कुरान का एक हरफ, लफ्ज नहीं, एक हरफ पढ़ता है, अल्लाह उससे 10 नेकियां अता फरमाता है। एक बड़ा कितनी नेकी हो गई, लफ्ज नहीं हरफ। तो हुजूर ने फरमाया ला अकूलो अलिफ लाम मीम हर्फ। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। यानी अलिफ लाम मीम पढ़ो, 3 नेकियां ले लो। सस्ता सौदा है नहीं अलिफ लाम मीम पढ़ने से। तो इसलिए आदत बनानी चाहिए, थोड़ी हो या ज्यादा, वो अपने अपने औकात के मुताबिक, के रोजाना कुरान की तिलावत की जाए। और दूसरा, मौत को जिक्र करने से दिल का जंग खत्म होता है। तो मौत को जिक्र बंदा करेगा तो फिर ये ज़हन में होगा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, जाना है। तो जहां मैंने जाना है मुझे उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। तो जब उसकी तैयारी होगी तो उसकी तैयारी यही है कि नेकियां की जाएं, गुनाहों को छोड़ दिया जाए। ठिकाना गोर है तेरा, गोर मैंने कब्र होता, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत यानी मुहावरा, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। मैं कह दिलचस्पी कहें कि बंदा खाली आ जाए, बेगम बुआ ने खोले। कहावत है कि खाली हाथ घर जान नहीं तो मुबशर न पूछ लो कितना कुछ ले आगे जाता। तो मतलब यह है कि जहां कब्र में रहना है, देखिए हजरत उस्मान गनी कती जन्नती है ना, जब कब्र के पास खड़े होते हैं ना, इतना रोते हैं कि दाढ़ी आंसुओं से गीली हो जाती है, भीग जाती है। दो सहबाब अर्ज करते हैं
कि आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, दोज़ख का जिक्र होता है, ये कैफियत नहीं होती जैसे कि आप कब्र के पास होते हैं तो होती है। फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल है, इसमें कामयाबी होगी तो आगे आसानियाँ आसानियाँ हैं, और यहाँ गड़बड़ हुई तो आगे मुश्किलें हैं। अल्लाह हम सब को हुस्ने नियत, हुस्ने अमल और हुस्ने खात्मा की दौलत से माला माल फरमाए।